आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए राम निरंकार जी। साधुसंगत जी, जिन भी महात्माओं को ज्ञान लेना है साधुसंगत जी, और जिन भी महात्माओं को ज्ञान दोहराना है वो साधुसंगत जी ज्ञान कक्ष में बैठ जाएंगे। और साधुसंगत जी यहाँ लंगर का भी प्रबंध है, तो जिन महात्माओं को ज्ञान लेना है वो लंगर ज्ञान लेने के बाद साधुसंगत जी लंगर करेंगे। और साधुसंगत जी सभी महात्मा जिन महात्माओं को ज्ञान लेना है वो ज्ञान कक्ष में आ जाएं साधुसंगत जी, तो बड़ी कृपा होगी जी। प्यार से कहिए धनंकार जी। जो महात्मा स्टेज पर नमस्कार नहीं किए हैं वो महात्मा आकर स्टेज पर नमस्कार करेंगे और बाकी के महात्मा आसपास के महात्माओं को नमस्कार करते हुए थोड़े समय के लिए स्टेज को खाली करेंगे ताकि इससे दरी हटाया जा सके और उसके बाद लयबद्ध तरीके से महात्मा लंगर के लिए यहाँ बैठ जाएंगे। ऐसा मिशन है जो माइक से अनाउंसमेंट करता है कि भगवान को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और पाया जा सकता है। तो साधुसंगत अभी मौका है, हमारे बीच ज्ञान प्रचारक महात्मा आए हैं, सदगुरु माता जी की कृपा हुई है, महात्मा यहाँ आने की कृपा करें। जो हाँ खोलिए खोलिए, फोल्ड कीजिए, बाकी का जो भी सामान है माइक को और जहाँ भी जगह मिलते जाए वहां से लाइन लगा के महात्मा बैठते भी जाएंगे, बड़ी कृपा होगी। दूर के महात्मा आश्रम में आज समागम चल रहा था, इसको लेकर क्या कहिएगा? ये समागम भक्ति पर्व समागम था हमारा। जो भक्ति में किस प्रकार से हमें रहना है, यही हमारे गुरु स्वरूप जो आए थे दिल्ली से, उन्होंने उपदेश भी दिया कि गुरु की अगर हम बात पे चलते हैं, गुरुमत में अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और ये गुरुमत तभी होता है जब गुरु से हम ये ब्रह्म ज्ञान लेकर के, इस परम पिता परमात्मा को जान करके, अंग संग देख करके जो हम भक्ति करते हैं तो वही भक्ति प्रमाण होता है। और यही भक्ति पर्व हमें यहाँ मना रहे थे। हमारा मिशन का ये भक्ति पर्व होता है और इस भक्ति पर्व में भक्ति के बारे में ही हम सभी संतों महात्माओं ने चर्चा की और ये भक्ति किस प्रकार से करनी है इसके बारे में विस्तार से महात्मा ने हम सबों को बताया जी। सर, भक्ति की बात तो आती है तो सही है, लेकिन देखा जाए तो हिंदू और सनातन धर्म जो है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं टूटते जा रहा है। वो उसके प्रति धर्म के जो गुरु हैं वो उस पे एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्या कहिएगा इसके लिए? धर्म के बारे में तो हमारा मिशन कहता है धर्म है जो वही है जो धारण करने योग्य है। तो हमारा धर्म है सबों से प्रेम करना, सबके साथ सद्व्यवहार रखना, सबों के साथ मिलवर्तन रखना। हम तो यहाँ जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं। धर्म कोई नहीं है, धर्म एक ही है, मानवता। ये मानवता धर्म को जब हम अपनाएंगे तभी हम इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, वरना ये जात पात जो हम करते हैं इससे न हम सनातन हो सकते हैं, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई कुछ नहीं हो सकते हैं। हम तो एक परमात्मा के बंदे हैं और हम मानव हैं। तो ये हमारा सदगुरु सिखाता है मानवता से प्रेम करना, सभी जीवों से प्रेम करने के लिए सिखाता है। तो प्रेम जब आ जाएगा तभी हम मानवता स्थापित कर पाएंगे। ये सनातन भी यही कहता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम आयोजन फिर कभी विक्रम में आइंदे है या फिर कहीं और भी है? हाँ, ये हमारा जब भी कोई पर्व मनाया जाता है तो हम यहाँ आते हैं और या तो यहाँ मनाते हैं या फिर बिहटा मनाते हैं। क्योंकि हम दो ब्रांच बिहटा और अराप मिल करके एक साथ मनाते हैं। तो कभी अराप विक्रम में कर लेते हैं
और कभी बिहटा में कर लेते हैं, ये बराबर चलते रहता है। क्या जी। परिचय सर अपना? नागेंद्र शर्मा, मुखी, ब्रांच आराप। हम लोग सेवा में बिजी थे, इतना ध्यान नहीं दे सेवा में बिजी थे। क्या सिखाया गया कि ये तन मन धन ये किनका देन है, मतलब प्रभु का देन है। एक बच्चा जो उदाहरण दे रहा था कि ये मेरा है, मगर हम लोग का सतगुरु माता जी यही सिखलाई दे रहे हैं कि ये तन मेरा है, ना ये मन मेरा है, मतलब कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। बस हमें वो एक जो भी एक श्वास रूपी जो जीवन दिए जितना दिन का, बस हमको ये परमात्मा का समझ करके आनंद पूर्वक जीवन जीना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह भारत विभिन्न धर्मों को यूं कहें कि जोड़ कर रखने वाला, अपने अपने तरीके से उस सर्वशक्तिमान जिसने हम सभी को बनाया, जो 5 तत्वों को बनाया, उसके आधार अपने अपने तरीके से लोग पूजा पाठ इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यह तभी दूर होगा जब आपसी वैरमनस्य हम भूल जाएं। आज पटना जिला अंतर्गत विक्रम के ऐतिहासिक धरती गांधी आश्रम में संत निरंकारी मिशन के द्वारा समागम का आयोजन हुआ। और इस समागम में दिल्ली से आए हुए यदि कहें तो इस संस्था के वहाँ के हेड और इनके शब्दों में गुरुतुल्य जो महापुरुष आए, उन्होंने एक निरंकारी मिशन के बारे में तो जानकारी दी ही, समाज में जो विभिन्न तरह की कुरीतियां हैं, वे विचार है, उसे कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी विभिन्न उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया और लोगों को एक समृद्ध समाज जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया है। शशांक SG।